तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के हम हरियाणा पुलिस कमांडो के एग्जाम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम 1 से लेकर 25 तक करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं बाकी के बाद में आपको दूसरी वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, क्योंकि रीजनिंग को मेरे को निकाल के देखने होंगे, ठीक है? तो आपको पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? हु वाज द फर्स्ट, यानी जो योजना आयोग नीति आयोग का था ना, प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष जो होता है ना, वो प्रधानमंत्री था। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की जाती है, यानी किसके द्वारा की जाती है? तो बिल को पास आरबीआई नहीं करता, इसमें आएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा इसका, ठीक है? सी इज द राइट आंसर, आपका सी इज द राइट आंसर इसका होगा, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आता है कि देश में निवेश के प्रोत्साहन के लिए आरबीआई, मतलब आरबीआई ने क्या किया है? तो आपको मैं बता दूं कि रेट इज सीआरआर, बी ऑप्शन इज राइस, यानी जो सीआरआर है ना, उसको कम कर दिया है। और जो सिक्योरिटी टैक्स होता है ना, उसको बढ़ा दिया है, ठीक है? ये था इसका आंसर, बी। और अब आता है ऑप्शन 4 वाला क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रखा था कि आपसे जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, प्रोडक्शन फैक्टर लैंड, लेबर और कैपिटल पे डिपेंड करते हैं, यानी एलएलसी पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर लैंड का क्या जिक्र हो रहा है, ये देखो तीन ऑप्शन में। और लेबर का भी यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जिक्र हो रखा है। और आप देखोगे अब 3 और 4 किस में आया हुआ है? एक ए में आया हुआ है ना, तो ए वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है? तो 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में प्राकृतिक, जो प्रकृति अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात भाई ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, अरिस्टोटल ने बोली थी ये बात, ठीक है? अगला है हु इज द ऑथर ऑफ माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, एंड माइंड सेल्फ और सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसमें आ जाएगा भाई आपका ग्रेड हेड मीड आ जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन इज राइट। और अगला आता है 7 का। 7 में आपसे क्या पूछ रखा है कि समाज धार्मिक उपासना का वास्तविक विषय है, ये बात किसने सुझावित की थी? तो इसका आएगा भाई सी इज द राइट आंसर, दुर्हिम। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री है ना, वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, यानी कब तक पद पर रह सकता है? तो पहला ऑप्शन, जब तक वह संसदीय एमपी और लोकसभा बहुमत का नेता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर, ये बात गलत है, राष्ट्रपति उसे अपने पद पर नहीं रख सकता उसको। तो बी और डी भी, ये भी गलत हो गया। और डी वाला ऑप्शन क्या बोल रखा है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा इसका, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द, मतलब एज कितनी चाहिए है ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए? तो न्यूनतम इसका 20 राइट आंसर हो जाएगा, 18 साल की जरूरत होती है, ठीक है? ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए। 10वां क्वेश्चन आता है हमारा हिंदी की तरफ से। स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वैच्छिक का क्या होता है? 100 प्लस इच्छा, इच्छिक, ठीक है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो ये है ना, ये वाला विसर्ग, दूसरी संधि है ये वो विसर्ग संधि, ठीक है? तो इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 11 में रासायनिक वर्तनी पूछ रखी है, यानी आप शब्द पूछ रखा है कि रासायनिक कौन सा सही है, तो ए इज राइट आंसर, रासायनिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? कमला का सही पर्यायवाची शब्द पूछ रखा है, तो लक्ष्मी होगा भाई इसका, डी इज द राइट आंसर। भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दव दव का है, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है? अगला है जो दूसरों की भलाई चाहता है, वाक्य में निम्न से कौन सा शब्द? तो भाई जो दूसरों की भलाई चाहता है उसको परमार्थी बोलते हैं, ठीक है? परमार्थ यानी जो दूसरों की भलाई करना चाहता है, ठीक है? अगला है हमारा इंग्लिश से एंटीक्यू। एंटीक्यू का अपोजिट पूछ रखा है, तो एंटीक्यू का मतलब आपको मैं बता दूं, तो वो होता है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री से डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ट्रेडिशन, यानी ट्रेडिशन भी पुराना ही हो गया, तो न्यू होएगा इसका ऑप्शन 15 का ए आएगा भाई इसका, ठीक है? और करप्ट की सही स्पेलिंग आपसे पूछ रखी है, तो डी ऑप्शन इज राइट, CORRUPT इज राइट आंसर, ठीक है? अगला है हमें इसमें सही वर्ड बनना है, ठीक है? तो बीइंग वेल क्वालिफाइड, ही हैज गुड खालिस्तान इन द प्रोफेशन, यानी बीइंग वेल क्वालिफाइड, तो इसमें प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, ठीक है? प्रोस्पेक्ट्स, ए ऑप्शन इज राइट। 18 का पूछ रखा है
18 आई हैव खालिस्तान ब्लैक एंड खालिस्तान वाइट डॉग। तो इसमें ए आ जाएगा दोनों में, ठीक है। दा का तो कोई इसमें रिलेशन ही नहीं है, तो ए आ जाएगा और एन भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए ई आई ओ यू जैसी कोई भी साउंड दोनों में नहीं आ रही, ठीक है। तो अगला है 19 का, विच ऑफ द सिनोनिम्स पूछ रखा है, यानी सेम वर्ड पूछ रखा है इंटेंशन का। तो इंटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को पाना या मकसद रखना। तो मकसद वाला एक ही है एम, ठीक है। एम का मतलब होता है मकसद, गोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगले पर बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा कि कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति बड़े शहरों में, तो कौन से शहर में है, तो पुणे और मुंबई आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र की कोयना परियोजना है ये, तो ये क्या करेगी, इन दो बड़े शहरों में बिजली सप्लाई करती है। गौतम बुद्ध की मम्मी का नाम पूछ रखा है, यानी मदर का नाम पूछ रखा है, तो महामाया आ जाएगा इसका, माया बोलते था उसको, ठीक है। और अब पूछ रखा है कि इटली का यात्री कौन सा था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनीय विवरण दिया था, तो निकोलो कोंटी आ जाएगा, बी इज राइट आंसर इसका, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन किस कौन से मतलब जनरल गवर्नर के टाइम पर चली थी, तो वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगर कोई गलती हो जाए तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत करवाया है, आप बता सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अगला पूछ रखा है स्टैंडिंग टाइम पूछ रखा है, तो ये 5.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। इसका ए इज राइट आंसर, 5.5 घंटे है IST। अगला पूछ रखा है कि चेस्टनट मिट्टी है ना, वो हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है, तो जो हरियाणा चेस्टनट मिट्टी है ना, वो यमुनानगर में पाई जाती है भाई, ठीक है। यमुनानगर, जहाँ पर यमुना नदी है। तो यही था इसके। अगले हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। हम जल्द ही उसी सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो ना, आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप जरूर बताना, 25 क्वेश्चन में थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स।